जैसे कि मैं बात कर रही थी कल के वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पर कि एक बहुत अच्छा आपको बुलिश कैंडल दिखने वाला है और आज का जो आप कैंडल देखेंगे ये एक बुलिश कैंडल है। और मैंने ये भी बोला था कि अब मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर सकता है, आपको ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं और वो आप आज देख सकते हैं। देखो कोई भी चीज़ मैं अगर बताती हूँ तो इसके पीछे का कारण ये होता है कि हम पहले से ही चार्ट को मतलब एनालिसिस कर रहे हैं, पहले से हम जानते हैं, हमने बहुत सारे डाउनफॉल देखे हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एनालिसिस आया है। आप भी अगर चार्ट को देखोगे, टाइम दोगे तो आपको भी ये सारे एनालिसिस आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि इतना बड़ा फॉल होने के बाद अब यहाँ से ठहर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन जोन को अगर वो ब्रेक करता है, ऊपर के साइड जाता है तो अच्छे खासे आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी कल के बड़े लेवल से ऊपर के लगाए थे और आप देखो कि निफ्टी में एक इतना बड़ा जो है एक बिग बार बुलिश कैंडल बना है और कल के मेरे एनालिसिस यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। अगर आपको मेरा कल का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और बीच में मुझे कमेंट भी कर दे, अप्रिशिएट ज़रूर करें बिकॉज़ ये एनालिसिस और ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और मैं ट्राई करती हूँ कि जितना अच्छा हो सके मैं आपको अच्छा सर्व करूँ और आपको कम मेहनत में ही एक वीडियो देख के आपको चार्ट के एनालिसिस मिल जाए और आप इंट्राडे में अच्छे खासे अर्निंग कर सके। तो जैसे कि कल की चीज़ें अब सही हुई हैं, अब हमें आगे के लिए प्लान करना है। तो क्योंकि ये इतना बड़ा जो बुलिश कैंडल है, ये आज का बुलिश कैंडल, और मैंने कल ये भी बोला था कि कल 200 पॉइंट की रैली हो सकती है और देखो 200 पॉइंट की ही रैली हुई है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर आप देखोगे कि ओवरऑल अगर मैं इस कैंडल पे क्लिक करती हूँ ना तो यहाँ आपको पॉइंट्स दिख जाएंगे कि यहाँ पर इस तरीके से आपको एक पॉइंट्स दिख जाएंगे और ये मेरा लगभग 180 पॉइंट के आसपास का ये पूरा कैंडल जो है बना है। और दूसरा यहाँ पर 0.72-75% के आसपास की आज की रैली हुई है निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि ये ओवरऑल हुआ। बट अगर आप इसका नीचे का लो और अप मार्क करोगे अकॉर्डिंगली आपको पता लग जाएगा कितना पॉइंट ये रैली बना है। अब यहाँ से कल हो सकता है कि आपको एक गैप अप भी देखने को मिले, एक बड़ा गैप अप जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न कल दे सकता है। अगर आप लोगों ने कॉल होल्ड किया है तो आपकी बल्ले बल्ले सोने चांदी आप ले लो, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो ये आपके लिए एक प्रॉफिटेबल कल के लिए ट्रेंड हो सकता है अगर आपने कॉल बाई किया है। सिमिलरली अगर आपने पुट बाई किया है तो जैसे कि मैंने कल भी बोला था कि पुट वालों के जितना जल्दी हो सके अपना लॉस बुक करके निकल जाओ। अगर पुट को होल्ड करोगे तो यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। तो अगर कोई आज टू पुट का पोजीशंस ले रखा है तो उसको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कल अपना जितना भी हो सके कम से कम लॉस बुक करके निकल जाओ, होल्ड मत करना, क्योंकि अब मार्केट ने यहाँ पर रैली पकड़ लिया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागने को तैयार है। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से सेलिंग हो सकती है तो सेलिंग बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये इतना बड़ा कैंडल जो है अब ये आपको बड़े रिटर्न अप साइड में दे सकता है। पोजीशन कट करके आप कॉल के साइड जा सकते हैं, आप ऊपर के साइड ट्रेंड ले सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर मैं यहाँ पर फिबोनाची पेस्ट करूँगी। जैसे कि मेरे ये कल के 3 लेवल चेकलिस्ट अगर आप देखा जाए तो कल के मेरे 3 लेवल क्लिक हो गए। ये देखो मैंने कहा था कि 24,915 को अगर ऊपर गया तो और ऊपर जा सकता है 25,015 और मैंने भी बोलता 25,200 तक जा सकता है। हालांकि इतना ऊपर अभी गया नहीं है, अभी इसने हाई इसके आसपास का 25,113 के आसपास लगाया है। बट कल के दिन भी ये आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। कल के दिन आपको ये जो है करेक्टेड देखने को मिल सकते हैं। कल आपको 25,000 के ऊपर 200-300 के आसपास भी जा सकता है। अब मैं ये काम करती हूँ, अब मैं इस फिबोनाची को ना इस वाले कैंडल पे ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको अब इसके ऊपर के लेवल से निकल के आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको इसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। जो भी ये देखो इस तरीके से आपको अगले दिन का लेवल से निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये रहा, मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स लगा देती हूँ जो कि आपके लिए इजी रहेगा प्राइस को टैगलाइन बनाने में, प्राइस को समझने में कि कौन कौन से हमारे लेवल्स और रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये वाला मैं इधर कर देती हूँ। ओके, सो ये कुछ लेवल्स हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये मैं कुछ लेवल्स लगा रही हूँ जो आपके थोड़े छोटे लेवल से, बट अब इसको मैं जूम इन करूँगी तो आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे, ठीक है। इस बीच में भी कल मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, ठीक है। ये इसका हाई रहेगा, अगर इसका हाई तोड़ेगा तो फिर हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। बट इससे ज़्यादा मैं आपको यही बोलूँगी कि कल जो मुझे लग रहा है चार्ट के हिसाब से वो ये लग रहा है कि कल एक गैप अप हो सकता है और कल हो सकता है कि 200-300 पॉइंट की रैली कल आपको देखने को मिले। और मुझे लगता है कि गैप अप जो है वो फिर यहाँ से होने के बाद 25,400 से ऊपर भी जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी एक सेंटीमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि कल 300-400 पॉइंट की रैली आपको अच्छा खासा यहाँ पर मिल सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मार्क कर लेना। अब मैं इसको ज़रा जूम करूँगी तो आपको अच्छे से यहाँ पर लेवल्स दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है आप लोगों ने।
तो सबसे पहले अगर मार्केट कहीं इस बीच खुल जाते ही रेंज रहेगा 25,900 सॉरी 25,009 यानी टोटल 25,000 ले लो, 25,000 के आसपास का अगर खुल जाता है, आप 15 मिनट तक बैठे रहे, 15 मिनट तक आप देखें कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है, किस साइड जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बट अगर देखेंगे 15 मिनट में अप ट्रेंड ही ले रखा है और 15 मिनट में नीचे नहीं जाता है, तो सबसे पहले 15 मिनट में ऊपर जाने के बाद आप ऊपर के लिए पोजीशंस प्लान कर सकते हैं। अगर इस कैंडल के बीच में खुला है तो इसके हाई तक आने, यहाँ तक आप 1/3 ले लो, यहाँ तक आने का वेट कर लो। और ये रहेगा आपका, जो मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपका जो लेवल्स रहेगा 25,050 के आसपास का ले लो, क्योंकि अगर इस बीच में कहीं खुल गया तो वो रहेगा आपका 24,980 के आसपास। बट अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा और ऊपर खुल गया, 25,000 के आसपास खुल गया, तो 25,050 तक आने दो। 25,050 के बाद आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है और फिर हो सकता है ये रैली आपको शाम तक, मतलब मार्केट एंड तक भी ना रुके। एंड में थोड़ा बहुत रिटेचमेंट होगा, बट मुझे लगता है 12-1-2 बजे तक तो आपको एक अप ट्रेंड ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जितने सेलर्स यहाँ पर बैठे हैं ना, ये देखो ये सारे सेलर्स हैं, इस सारे सेलर्स को कल के दिन ये सब वॉश आउट करके ये ट्रैप कर देगा और सबको ऊपर लेके चला जाएगा, जिससे कि सारे ट्रेल्स यहाँ से जो सेलर्स है वो सब भाग जाएंगे और यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जितने सेलर्स यहाँ बैठे हैं उन सबको भी यहाँ से भगाया जा रहा है और बायर्स यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं, ये सब बायर्स यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं और सेलर्स को यहाँ से भगाया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब एक आपको ऊपर के साइड का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे ही 25,050 के आसपास का ट्रेंड लेता है और उसके बाद फिर देखना कि ऊपर ऊंचाई तक ही चढ़ता जाएगा मार्केट। मैं इसको डिलीट कर दूँ, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं इसको डिलीट कर दिया, ओके ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अगर 25,050 के ऊपर गया तो उसके बाद फिर आपका 25 अब देखो 25,000 के आसपास का 25,050 जैसे ही जाएगा ना, तो आप उसके लिए आप अप ट्रेंड में प्लान कर सकते हैं। फिर आपका जाएगा, फिर रैली ये रुकेगी नहीं, फिर रैली आपका 25,200 तक जाएगा। 25,200 जैसे ही क्रॉस कर लेगा ना आपका ये 100 ले लो, लेकिन आप 200 तक का होल्ड मत करना। आपको एक रिक्वेस्ट है कि 25,050 क्रॉस करता है तो 50 पॉइंट के लिए फिर से आप प्लान कर लो, अप साइड में ले लो। उसके बाद फिर ऊपर जाता है तो कल फिर आप उसको ऐसा करना, वो अपना जो पोजीशन है उसको आप क्लोज करके थोड़ी देर रुक के फिर प्लान करना, यानी डीप के हर डीप पे खरीदना और उसके बाद जैसे हाई पड़ जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए, उसके बाद आप बेच सकते हैं। तो इसी तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कहने का मतलब है कि सुबह खरीद के दोपहर तक वेट मत करो, बीच में अप्स डाउन आते रहेंगे, वो भी देखना है आपने। तो 50 क्रॉस हो जाए तो उसके बाद फिर से आप अपने पोजीशन कट कर देना। उसके बाद देखना कि हल्का सा डिप आता है तो फिर खरीद सकते हैं आप। उसके बाद फिर से 50 पॉइंट के लिए आप दाव लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो 200 पॉइंट ऐसे मिलेगा। ये नहीं है कि लगातार 100 से 200, 200 से 300 पहुँच गया, वो बीच में डिप भी लेने आएगा, वो वापस 100 पे आएगा, फिर 150 होगा, फिर 100 पे आएगा, फिर 175 हो गया, फिर हो सकता है 90 आ जाए, फिर 200 पे जाए। तो इस तरीके से डिप लेता रहेगा। तो वो ज़रूर ध्यान रखना है, सुबह ही लेके नहीं बैठ जाना है कि मेरा जब 300 होगा तब मैं क्लोज करूँगा अपना ट्रेड, ऐसा नहीं करना है। आपको 25,050 दिख गया, आप वहाँ पर प्लान कर सकते हैं। वहाँ से 100, जैसे ही 100 चला जाए, 25,100 चला जाए, आप पोजीशन कट कर दो। फिर वो हो सकता है 25,070 पे आ जाए, 60 पे आ गए, 50 पे या 40 पे आ जाए, फिर उस डिप में खरीदो। उसके बाद फिर से आप उसको 100-150 तक होल्ड करो। तो ऐसे करके 50-50 पॉइंट का दाव लगा के आप कर सकते हैं प्लान। अब जैसे ही आपका 25,200 क्रॉस हो जाता है उसके बाद फिर रैली आ जाएगी 25,300 की, और एक बड़ी रैली हो सकती है कल। मुझे लगता है कि कल 300 पॉइंट आपको आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, ये एज़ पर द चार्ट एनालिसिस, एज़ पर जो हम चार्ट पे, अभी मैंने FIS का डेटा भी नहीं देखा कि उसमें खरीद हुई है बिक्री हुई है, बट मैं सिर्फ चार्ट देख के बता रही हूँ। इतना पावर होता है चार्ट में, इतना पावर होता है चार्ट को देखने में। अगर आप चार्ट देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इंट्राडे और ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, तो जिसने लॉन्ग पोजीशन लिया है, कॉल होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। जिसने अगर पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग करके बैठा है तो ट्राई करो कि पोजीशन कट कर दो, क्योंकि अब तो बुल रन पे है मार्केट। ठीक है, और हो सकता है कि अगले हफ्ते में चेंजेस आए, बट अभी तो नहीं कह सकते। जिसका लॉन्ग टर्म का पोजीशन है उसके लिए तो अभी कोई कुछ यहाँ पर बोल नहीं सकता। बट अगर कोई इंट्राडे है, 1-2 दिनों का उसने अगर प्लान कर रखा है, कॉल और पुट में उसने होल्ड कर रखा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, पोजीशन कट कर दे, कम से कम लॉस अपना बुक कर ले। ठीक है, सो ये ओवरऑल निफ्टी का चार्ट है। ओवरऑल ये मेरा कल के लिए एनालिसिस है 7 अक्टूबर के लिए। अब यहाँ पर हम आपको FIS का डेटा भी देख लेते हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं है, सिर्फ चार्ट देख के ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि FIS का डेटा में भी देखो। FIS का डेटा अभी मैंने देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने बिल्कुल नहीं देखा था। मैं कल चार्ट देख के बता रही थी कि कल मार्केट अप ट्रेंड होगा और मार्केट में एक और नया बुल रन आ सकता है। और ये देखो वही बात हुई, FIS DIs ने दोनों ने भर भर के खरीदारी की है। आप ये देखेंगे, यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये पुराना है, इसको इग्नोर करना। सो ये देखो, ये जो है ये आपका FIS ने खरीदा, कितना खरीदा है, लगभग
38,100 करोड़ का, मतलब आप ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ की खरीदारी की है इंडेक्स ऑप्शन में। और ये देखो उससे ऊपर 5,000 प्लस की खरीदारी की है डीआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में। तो ये तो बल्ले बल्ले, कल मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है और फिर आप फिर इंजॉय कर सकते हैं। बट ट्राई करें आप थोड़े थोड़े लॉट से मतलब ख़रीदे और बेचे, बेसिकली कॉल और पुट में बात करें। बट जो पहले से ट्रेड करते आ रहे हैं, जो पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, जो जिनको 4-5 साल हो गया है मार्केट में, तो वो अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मेरा जो इंटेंशन है वो ये है कि जो नए ट्रेडर अभी आ रहे हैं, अभी अभी मार्केट में वो आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, FIS का डेटा क्या होता है, DIs का क्या होता है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप नया पोजीशन कल ले रहे हो तो कल तो देखो पॉजिटिव मार्केट है, नया ले रहे हो, बट ट्राई करो एक लॉट से करो। एक लॉट में भी आपको 100-200 नहीं 1000 पॉइंट भी मिल जाता है जब अच्छी खासी रैली होती है। तो आप एक लॉट से ट्राई करो, एक लॉट में अच्छा खासा आप इनकम करो, उसके बाद क्लोज कर दो। हाँ, बट आप 2-3 साल हो गया है, आपको मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज हो गया है, तो आप 2-3 लॉट लेके खेल सकते हो आप। बट ट्राई करो कि पोजीशन कट करो, प्रॉफिट में रहो, बिकॉज हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है, हम होल्ड करके छोड़ देते हैं। प्रॉफिट भी दिखता है तो हम सोचते और आएगा और आएगा, और के चक्कर में अपना ही जो कैपिटल उसका हाफ कर देते हैं। तो ये सब मत करना प्लीज़। पॉजिटिव हो जाए तो क्लोज करके बंद कर देना, फ़ोन सिस्टम बंद कर देना और अपना काम कर लेना, अगले दिन देख लेना। उस दिन मत देखो चार्ट, चाहे भले आपके हिसाब से मार्केट चल रहा हो, बट स्टिल मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको मत देखना। क्यों नहीं देखना? मान लीजिए आपने पोजीशन क्लोज कर दिया और मार्केट अभी भी आपके हिसाब से चल रहा है, नहीं ऊपर ही उठ रहा है, और आपको लगता है अरे रिग्रेट हो रहा है, मैंने तो क्लोज कर दिया। मत करना रिग्रेट, ऐसे मोमेंट्स बहुत आएंगे, ठीक है, उसको कैप्चर कर लेना। बट ये थोड़ा संभालना बहुत मुश्किल होता है, ये यहाँ से आप नहीं समझ सकते। बट ट्राई करो समझाने के, ट्राई करो बंद करके आप थोड़ा कहीं बाहर निकल जाओ, उसको अवॉइड करो, उसको देखो मत, समझ लो कि आज आपको कुछ करना ही नहीं है। तो वो थोड़ा टफ टास्क है, बट आपको इतना तो करना पड़ेगा, तब जाके आपकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आप स्टेबल रहोगे, मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहोगे। बाकी इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं एनालिसिस डाली हूँ, आप ये मेरा वीडियो देख सकते हो जो मैंने कल के लिए बोला था कि कल मार्केट में एक बड़ा गैप अप हो सकता है और पॉजिटिव मार्केट है। अभी मार्केट पॉजिटिव है और वही हुआ, मेरे पॉइंट्स भी क्लियर हुए और अब 200 पॉइंट की रैली भी हुई जो मैंने कल बोला था। और अब हो सकता है कि 200-300 पॉइंट और कल बढ़ सकता है। मैं 300 बोल रही हूँ, हो सकता है कल 400-500 भी बढ़ जाए। सो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियो को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।